यूपी में टैलेंट की कमी है का? नहीं। फिटनेस की कमी है का? नहीं तो काहे नहीं भरी सीटें? तो मैं आऊंगा तब भरेंगे वो तो। अगर आपको मौका मिले स्पोर्ट्स कॉलेज जाने का तो आप जाएंगे? यस, मैं जाऊंगा। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज में? स्पोर्ट्स कॉलेज में। स्पोर्ट्स कॉलेज में? जैन अल्फा, सबको क्रिकेटर बनना है। दो तरीके के पेरेंट होते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो ढर्रा चला आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बस खेलता रहता है। उन बच्चों के साथ तो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल टैलेंट वाला है, वो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, उसके अंदर ये जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जा सकती है। तो वो पेरेंट अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनर, कोच, बहुत कुछ ढूंढते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए गए हैं जहां कम उम्र में ही बच्चों का टैलेंट पहचान करके उनको स्पोर्ट्समैन बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 50% सीटें खाली हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। 25 करोड़ वाला राज्य और यहाँ पे 50% सीटें खाली हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में क्लास 6 से ही एडमिशन लेकर के फ्यूचर अपना संवार सकते थे और कम से कम सही माहौल में वो करते जो उनको करना पसंद है नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलिए पता लगाएं कि इसके पीछे की वजह क्या है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लोगों को कम पता है, या फिर बहुत ही मंगल ग्रह से आए एथलीट लोगों को ही एडमिशन मिल रहा है, यानी इतनी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। हालांकि मेडिकल में 100 लोगों के छटने के बाद ये पूरा आंकड़ा सामने आया है। और या फिर ऐसा है कि लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। क्या मिला हमें जब हम ग्राउंड पे उतरे, जरा देखिए आप। यूपी माइक लाइव पे हम लेके आए हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम और यहाँ पे हमारी आउट ऑफ कंट्रोल जेन अल्फा है। बाई गॉड, हम जेनजी की बात करते हैं, इन्हें भी हैंडल करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, विच इज वेरी टीडियस आई मस्ट से। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और आप सबको क्रिकेटर बनना है या नहीं? पूरे लखनऊ को पता चलना है कि लखनऊ में ही नहीं पूरे यूपी से। आप लोग लखनऊ से हो या बाहर से आए हो? तो ये पूरी जो हमारी यंग जनरेशन है वो लखनऊ से ही है और इनका सपना क्रिकेटर बनना है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग स्पोर्ट्स कॉलेज जाना चाहते हैं? चैंपियन डिसिप्लिन, वेरी गुड। यहाँ पे हर कोई स्पोर्ट्स कॉलेज जाना चाहता है। अच्छा, कौन रेगुलर कॉलेज, रेगुलर स्कूल जाना चाहता है? वो पीछे से गिनती से, बाकी सभी स्पोर्ट्स कॉलेज में। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है स्पोर्ट्स कॉलेज में ऐसा क्या है जो रेगुलर स्कूल में नहीं है? वहाँ पे मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, वहाँ से सिलेक्शन होता है। वहाँ से क्या क्या होता है? सिलेक्शन होता है क्रिकेट का। अच्छा क्रिकेट खेलना पाते हैं, सिलेक्शन होता है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं हम लोग। खेल सकते हैं। सरकार ने आप लोगों को कितने स्पोर्ट्स कॉलेज दिए हैं? 20 गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, that's the Guru Gobind Singh. Yes, very good. That's in Lucknow. And also Guys, उत्तर प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स स्टेडियम, 5 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। ओके? किसी को भी उसमें एडमिशन मिले मौका तो जाएंगे? yes! आप लोग उसके लिए मेडिकली फिट होना पड़ता है, क्या मेहनत करते हो? yes! जो दौड़ लगानी पड़े लगाते हो? yes! अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि उस कॉलेज में एंट्री के लिए कब कब एडमिशन ले सकते हैं? पता है कुछ? नहीं। पता है कुछ? नहीं। यही कैच है कि इतने सारे एलिजिबल कैंडिडेट हमारे आपके सामने रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि कब कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, वरना तैयार बैठे हैं कम से कम हमारे ये लखनऊ के चैंपियंस, है ना? लेकिन फिर भी हमारे यूपी में 50% सीटें भरी, 50% खाली है। यूपी में टैलेंट की कमी है क्या? नहीं। फिटनेस की कमी है क्या? नहीं। अब तो सुन लो सरकार, यूपी में सब कुछ है, जरूरत है रास्ते बनाओ इन चैंपियंस के लिए, है ना? आप लोग तैयारी करोगे और पता करोगे और फॉर्म भरोगे, स्पोर्ट्स कॉलेज जाओगे, राइट? सबसे बड़ी कमी जो हमें नजर आई वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमने ग्राउंड पे उतरे बच्चों से भी पूछा तो उन्हें भी नहीं पता था। एक बच्चे ने किसी तरीके से बताया कि भाई हाँ, एक लखनऊ वाले का गुरु गोविंद सिंह का नाम बताया, लेकिन कितने कॉलेज हैं ये नहीं पता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो हमें दिखाई दी वो ये है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है।
इतने सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के साथ में पैसे दे करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोच हायर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, वो भी नहीं जानते हैं या नहीं चाहते कि सरकारी संस्थान में जा करके वो ये सारा काम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें नजर आई वो ये थी कि कई लोगों को सरकारी स्कूल और सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल दोनों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या पता वहां व्यवस्थाएं कैसी हों, वही वाली बात हो गई। लेकिन अलग है ना कि जब आईआईटी हो गया या फिर मेडिकल हो गया, इसके लिए तो सरकारी कॉलेजेस के लिए मारा मारी है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए इतना कम एंथू, समझ में नहीं आया। हम आ गए लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए ताइक्वांडो के और भी स्पोर्ट्स के बच्चे मिल गए, लेकिन उनके गुरुजी भी मिले हैं और इनके शिष्य जो दूर से आए हैं लगता है कानपुर से। अच्छा, अगर इन बच्चों को किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में भर्ती मिले और ये नॉर्मल एजुकेशन में, अगर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उन दोनों की पढ़ाई लिखाई में अंतर आएगा अगर जो स्पोर्ट्स कॉलेज से पास आउट हो गया या नॉर्मल? ऑब्वियसली बात है, जो स्पोर्ट्स कॉलेज से पास आउट होगा वहाँ पर उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच और डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जो वहाँ पर, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं हो पाती हैं। तो जब बच्चा वहाँ पर पढ़ के निकलता, माहौल होगा ना उसके जैसे ही और बच्चे होंगे, बिल्कुल, और कम्पीट करेगा वो। जब बच्चों के साथ उनके जैसे और, तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है और कंपटीशन जब बढ़ता है तभी बच्चा अच्छा करता है। अगर आपको स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, उसमें ज्यादा मजा आएगा या रेगुलर स्कूल में? स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स कॉलेज। कौन ढूंढ रहा है भाई? हालांकि ये एडमिशन जो होता है 5th 9th 11th में होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है यूपी जैसे स्टेट में कोच साहब अगर आधी सीटें खाली रह गई, टैलेंट की कमी है? नो, टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है, बट यहाँ पर कमी है तो उस एक्सपोजर की जो कि बच्चों को नहीं मिल पा रहे। 500 से ऊपर की सीट है, लेकिन हमारे यूपी में आधी ही भरी है। हमारा देश एक हर साल 132 या 140 IAS तैयार करता है, पर 4 साल में एक भी ओलंपियन नहीं, अगर गोल्ड मेडलिस्ट नहीं तैयार हो पा रहा है, उसका बहुत सारा कारण है, कुछ ना कुछ। तो एक एक कोच जो अपने छोटे से बड़े हर बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज जाना चाहते हैं, और यूपी माइक लाइव पे मैं जानना चाहती हूँ, आप आधी सीटें भर रहे हैं यूपी में, फुल सीटें कहाँ हो रही होंगी? स्पोर्ट्स कोटे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है और क्या एक्सक्यूज देंगे? ये मैं नहीं कह रही हूँ भैया, अमर उजाला और अब तमाम अखबारों की रिपोर्टिंग आप देखें तो वहां से खबर आई है और ये खबर मेरे यहाँ अटक गई है। बात कुछ हजम नहीं हो रही, आपको हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरा और बच्चों को ढूंढूं। आपको पता है यूपी के स्पोर्ट्स कॉलेजेस में 5 में आधी सीटें ही भरी हैं, क्योंकि आधी में बताया गया बच्चे मेडिकल नहीं पास कर पाए। हो सकता है, अजीब लगता है। अब लगता तो है। टैलेंट की कमी है क्या यूपी में? नहीं, बहुत टैलेंट। फिटनेस की कमी है क्या यूपी के लड़कों में? नहीं नहीं नहीं। और लड़कियों में? नहीं। अब काहे नहीं भैया, बड़ी सीट गोरखपुर वाले। अब क्या ही कह सकते हैं उसमें। अब आप ये सोचो कि 100 बच्चों को मेडिकली फिट नहीं पाने पर, एक तो 2600 कुछ बच्चों ने पूरे 500 सीट के लिए आवेदन किया, 100 बच्चों को निकलना पड़ा क्योंकि उनकी मेडिकल फिटनेस नहीं थी। अब उसके बाद सत्र जो है वो बड़ा देर से शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि अगर किसी बच्चे को जुलाई से स्कूल जाना है, या जुलाई क्या, आप तो अमूमन मान लीजिए कि मार्च में एग्जाम हो गए, मार्च से नए सेशन शुरू हो जाते, नहीं तो अप्रैल, अब ये 6ठी क्लास का बच्चा कितने देर इंतजार करेगा? तो पूरा सत्र जो है वो डिले शुरू होने की वजह से अब इस भरोसे बैठे रहने वाले पेरेंट्स की संख्या भी बेहद कम होगी। इसलिए यहाँ भी एक कैच है, सत्र का बहुत देर से शुरू होना, बहुत ज़्यादा डिले होना, इसलिए पेरेंट्स का एंथू खत्म हो जाता है। इससे अच्छा कि क्लास 6th में पढ़े, 5 पास करके कब तक इंतजार करेंगे? क्या यूपी के लड़के लड़कियाँ फिट कम है? नो मैम, सब इज फिट, हाँ, ऑल ऑफ देम। तब काहे नहीं सीटियाँ भरी भैया? पता नहीं क्या बोले आपको, लेकिन अच्छा लगता है ना कॉलेज में जाके? जी मैम, अब कल ट्राई करा था, बाहर था, हो ही नहीं पाया, एज का इशू फंस रहा था। उफ, ये कानून और नियम क्यों बनाए गए हैं जब बाहर ये बच्चा खेल रहा है लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में नहीं खेल सकता ना? जी मैम। अगर ये रूल थोड़ा सा लिबरल होता तो आज आप कॉलेज में होते। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये भी सरकारी स्कूल है, जबकि आपको पता है शूज़ से लेके, खाने से लेके, पढ़ाने से लेकर के, और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं पढ़ाया जाता है। मैंडेटरी स्पोर्ट्स होगा, लेकिन इसके साथ साथ यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली हर एक चीज़ और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस दिया जाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हमने नोटिस करी कि स्पोर्ट्स कॉलेज 5 हैं, लेकिन हर एक कॉलेज में जो कोर्सेज हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन है और कितने पुराने डिज़ाइन है, उसके बाद से डिज़ाइन करने के बाद उसे रीस्ट्रक्चर करना भूल गए क्या? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिसिंग मिली है, जिसमें ताइक्वांडो का नाम लेकर के लड़कियों ने हमें घेर लिया जो बलरामपुर से आई थी। सुनिए, क्या यूपी में टैलेंट की कमी है? नो मैम। बाकी बच्चे मेडिकली फिट नहीं है, फिटनेस की कमी है? नहीं, हाँ, नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है।
तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं मिलती जब आधी सीटें खाली रह गई हैं? सरकार को नहीं लगता हम लोग उस लायक, और क्या। दोबारा मत बोलना। हाँ, क्यों नहीं लगता है, क्या कमी है? मतलब हम लोग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती है ना, तो वो सरकार देगी तभी। हमारे लिए ही वो कॉलेजेस खुले, मतलब मेरे लिए नहीं है, टेक्निकली आप लोगों के लिए खुले हैं। यहाँ पे आई थिंक कि ताइक्वांडो नहीं है उसमें। ताइक्वांडो? हाँ, उसमें ताइक्वांडो नहीं है। अदर एथलीट्स मतलब है, लेकिन ताइक्वांडो गेम नहीं है उसमें। चलिए, मैं और रिसर्च करके पता लगाऊंगी, क्योंकि क्यों नहीं है ताइक्वांडो? पता नहीं क्यों है, बट बाहर है, जैसे राजस्थान यहाँ सब है, बट यहाँ नहीं है। क्या सपना है, क्या बनना है? ताइक्वांडो प्लेयर। प्लेयर बनना है? यस मैम, नेशनल इंटरनेशनल खेलना है। ओलंपिक में खेलना है। ओलंपिक तक पहुंच गया है ताइक्वांडो। हमारे उत्तर प्रदेश के 5 कॉलेजेस में नहीं पहुंचा। अगर ये सच है तो सच में पता किया है किसी ने? पता किया? हाँ, नहीं है। हाथ जोड़ लो प्रभु जी, करो भला लड़कियों का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। रिक्वेस्ट करो अभी के अभी। सर प्लीज कर दीजिए। करो रिक्वेस्ट। मतलब सोच लीजिए कि आप अब राष्ट्रमंडल खेलों में 92 साल के बाद जिन जिन जगहों से गोल्ड आ रहा है, कम से कम उससे मिलती जुलती विधाओं को भी पढ़ाना तो शुरू करिए सरकार। बच्चे बाहर कब तक ट्रेनिंग लेते रहेंगे? ये 300-300 बच्चों को एक एक बंदा खोज कर ले रहा है प्राइवेट में। सरकार कब करेगी? सरकार ये नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल बहुत सारे कोर्सेज की भी ज़रूरत है जिसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो समझ रहे ना, वही वाली बात है, सरकारी तंत्र। काहे का प्रैक्टिस? ताइक्वांडो? हाँ दीदी। ओ हाँ दीदी, थैंक गॉड आंटी नहीं बोले। बच्चे आजकल के इस जनरेशन वाले पहली चीज छूटते से कहते हैं आई एम सो हैप्पी। लेकिन ये बच्चे हैप्पी हो जाएंगे या नहीं होंगे, इनसे जानते हैं। यूपी में टैलेंट की कमी है का? नहीं। फिटनेस की कमी है का? नहीं तो काहे नहीं भरी सीटें? तो मैं आऊंगा तब भरेंगे होता। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र। रुद्र कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा वाले रुद्र जाएंगे तब सीटें भरेंगी, उससे पहले ना भरेंगी। आप कहाँ से हो? बरेली से। बरेली से। ये बताएं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेज या स्पोर्ट्स? नहीं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कॉलेज से हो? हाँ। कौन से कॉलेज से हो? लुधियाना यूनिवर्सिटी से हूँ, अयोध्या से। अयोध्या से। ये हाँ। प्राइवेट है? यस यस। सरकारी वाली क्यों नहीं ट्राई की? सरकारी वाला टाइम नहीं था बेसिकली। टाइम नहीं था? हाँ, इसलिए। अगर सरकारी वाले से मौका मिलता तो पढ़ते। हाँ, हमारे यूपी वाली सीटें क्यों नहीं भरी? पता नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चे फिट नहीं है। फिर तो है। आपको लगता है? आजकल माँ बाप भी चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खिलाड़ी बनाना कौन चाहता है? तो माँ बाप को भी थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, उस चीज पे फोकस करें। खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते हैं आप? बहुत क्या कम बनना लोग। चाहते हो बेटू? डॉक्टर। लो, आपने बताया कि अपने मन से कह रही है। हाँ बताओ, अपने मन से बोल रही हो? साथ साथ क्यों सुई स्पोर्ट्स लगाना भी अच्छा लगता है? हाँ, आपको अच्छा लगता लगा है सुई? लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तुम जीती तो हो कल परसों। क्या जीती है? ताइक्वांडो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने अरे के बाद सर, ये यहाँ क्या आए। दिक्कत है कि सारे बच्चे ये इसके बाद भी किन्ने कह दिया इन्हें डॉक्टर बनना है? हाँ? बोलो दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वही बनेंगे। ताइक्वांडो या फिर डॉक्टर? ताइक्वांडो। देखा, ये सही था कि वो सही था बेटू? ये सच्ची में दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बनना है? ताइक्वांडो। आप बताओ, ताइक्वांडो का कोर्स है कि नहीं है यूनिवर्सिटी में? बोलो, आपके लिए यूनिवर्सिटी में कोर्स कराएं। मैं ले यूनिवर्सिटी में कोर्स करा। हम लोग देश के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में हैं, पॉपुलेटेड वैसे ये संभव तो लग नहीं रहा कि है बिल्कुल ना? हम- कुछ गड़बड़ लग रही है ना? कुछ तो है डाउट। आम लोगों को भी शक है। यूपी में तो बहुत ही तक प्लेयर ऐसे हैं जो बढ़ना चाहते हैं। ताइक्वांडो में ही कम से कम हमारे पास 300-400 बच्चे हैं। आपको पढ़ने मिले तो स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं या नहीं? हाँ पढ़े हाँ, जरूर मैं पढ़े। हूँ, खुद हूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में। आप कौन से वाले में? जनित स्पोर्ट्स कॉलेज है। ये सरकारी है या प्राइवेट? प्राइवेट होगा। हाँ, सरकारी में मिलता तो? मुश्किल है। मुश्किल है। सरकारी में क्यों नहीं भरेंगे यार? सरकारी में तो जरूरी है। भैया, सरकारी कॉलेज का पर्चा कोई ऐसे नहीं बांटता है। नहीं, सही बात है। सरकारी में अगर नंबर लगा, पहली बात तो सरकारी में नंबर नहीं आता इतनी जल्दी, क्योंकि सीटें वही बोलते हैं सीटें। बता रहे हैं जो प्लेयर होते हैं वो कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। हाँ। उनको पहली बात की जानकारी नहीं मिल पाता है कि कुछ स्पोर्ट कॉलेज में वैकेंसी आई है, ये सब व्यवस्था है। वो भी तो कुछ सरकारी। बच्चों के भाई, जो कोच इस होते बार हैं- के बजट में 1000 से ऊपर करोड़ का बजट था कि आप जैसे लोगों को, आपके स्टूडेंट को ना एक कॉलेज मिले, एक माहौल मिले। उसके लिए हमारे आपके टैक्स के पैसे से बजट बना करके 5 तो कॉलेजेस में स्पोर्ट कॉलेज पैसा जा रहा है। एडमिशन भले नहीं मिला, लेकिन झुंझुना जरूर मिल रहा है, ऐसा कोई बात है नहीं। वही चीज है ना, उनको पता ही नहीं क्या चलती है। भर्तियां अपनी जेब में निकाल के जेब में ही रखे हुए हैं? हो सकता है। उनका ये कहना है कि जो बच्चे आए वो मेडिकल नहीं निकाल पाए, इसीलिए सीटें आधी रखी। ये तो झूठ है, वो तो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है।
बहुत से लोगों को तो वैकेंसी पता ही नहीं चलती, इधर आती इधर चली जाती है। वो 1.5 साल पीछे सत्र चल रहा है नहीं उनका। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही काफी सारी वैकेंसी आती है, जब तक उनको पता चलता तब तक चली जाती है वैकेंसी। कोई मतलब ही नहीं है, फिर बच्चों को पता ही नहीं चलता तो वो करेंगे क्या। कि जो टीचर भी होते हैं बहुत से होते हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में क्यों नहीं, तो बहुत सारे अब जैसे अपने अभी आप लोगों ने टीचिंग देखा होगा, जैसे बीएड को ही ले लीजिए आप, नहीं तो स्पोर्ट्स है फिलहाल। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका जब उन्होंने क्वालिफिकेशन निकाली तो वो तो सिर्फ पैसे देकर उन्होंने लिया हुआ है। 25 करोड़ में से लोगों में से नहीं बच्चे मिल पा रहे हैं तो कहाँ से मिलेंगे? मंगल से आएंगे क्या? हो सकता है वहां से उतरे। तो देखिए, अगर आपको भी लगता है कि गांव में बैठे बैठे आपका बच्चा गिल्ली डंडा और क्रिकेट के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है और किसी खेल के आगे सोच नहीं पा रहा है, और आपके पास भी एक मौका है कि इन 5 शहरों को चुन लीजिए जो भी आपके नजदीकी हो और आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कॉलेज में जाने दीजिए। जाओ, तुम खेल खेल के ही पढ़ो, क्या पता खेल खेल में वो कुछ बड़ा बन के निकल आए। बहरहाल ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी माइक लाइव को।